सर। चलो अभिजीत 2 मिनट रुकते हैं, सब लोग को ज्वाइन करने दो। हम लोग को सोच गया था ना, मार्को आई थिंक खत्म हो गया था। आज तक बता रहे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, मैं आंसर बता रही हूँ। ये तुमने एक बार कुछ उसमें ऐसे ऊपर नीचे तुम लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा ठीक से नहीं है, वो सब करके ठीक करके। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर अभी आप लोग के साथ शेयर करिए, भेजने का काम थोड़ा उसको, जो क्वेश्चन मार्क वो है ना, क्वेश्चन का नंबरिंग वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा आपने देखा बहुत जगह पे रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर, वो सब थोड़ा ठीक कर दूंगी। सर सोनी मैम का आवाज आ रहा है सर। तुम्हारा अपने आईडी वगैरह से नहीं छूट रहा है, तो कोई किससे लाइव अच्छा, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ आप सही है। देखो ठीक, देखो वो तो पता कर ही नहीं अपने क्लास में से, वरना याद नहीं, ये बहुत दिन हो गए हैं ये सब कुछ देखते हुए। चलो और मैंने क्लास में बहुत बार वार्न किया है सबको। देखो, आप इधर देखो, देखो 45,000 रुपया अभी एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है? यस सर। तुमको एक असाइनमेंट अभी भेज दें जनरल एंट्री का यस सर, भेज दीजिए ग्रुप में, ठीक है ना? यस सर। नॉर्मल जनरल एंट्री है, ठीक है? ओके सर। भेज देते हैं, रुको। अपना कॉन्फिडेंस और जो भी है तो खुद अर्न करते हुए, तो तुम्हारा अर्न किया हुआ है, ठीक है? किसी का मार्किंग नहीं हुआ, ठीक है? जितने लोगों का मार्किंग नहीं हुआ वो हैंड रेज करेंगे। अभी पहले मैं इसको लाइव कर देती हूँ। ठीक है, रुको। भेज देते हैं, रुको 1 मिनट। किस नाम से ग्रुप क्या था जी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, रुको भेज देते हैं। भैंस था क्या क्या? बीकॉम 17, ठीक है ठीक है। देखो तो गया तुम लोग को जी? यस सर, आ गया। देखो देखो सब लोग इसको। अभिषेक कुमार, वीडियो अपना ऑन कर लो आप। चला गया जी? यस सर, आ गया। स्क्रीन शेयर करते हैं और हमसे पूछो क्या दिक्कत है तुम लोग, बताओ। कोई भी एंट्री बताओ, खाली एंट्री बताएंगे आज। अकाउंट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट एंट्री होता है। आपका तो हो चुका है, आपने क्यों हैंड रेज किया है? अनम्यूट करो।
अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल जानते हो अभी हो? क्या सर? अकाउंट का लाइफ साइकिल। हाँ, इंसान का लाइफ साइकिल क्या होता है? 9 मंथ पेट में रहता है जी, यस सर। फिर बच्चा होता है, चाइल्ड रहता है, यस सर। फिर यंग होता है, फिर मैरिज होता है, फिर दादा नाना बनता है, फिर क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। सारे इंसान का यही लाइफ साइकिल है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। उसी तरह से अकाउंट का लाइफ साइकिल क्या होता है? कहाँ से अकाउंट स्टार्ट होता है और कहाँ जाके एंड होता है, और यही हमेशा चलते रहता है, ऐसे ऐसे ये घूमते रहता है। समझना पहले, सबसे पहले होगा ट्रांजेक्शन। यस सर। आराम से ब्लड में डाल लेना। इसको क्या ये करेंगे? जर्नल। रिकॉर्ड करेंगे, जिसको बोलते हैं जर्नल। इस जर्नल से क्या बनता है जी? लेजर। लेजर। इस लेजर से क्या बनता है जी? ट्रायल बैलेंस। बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट। हाँ। फाइनल अकाउंट में सब आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा, ट्रेडिंग भी आ रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। पीएल आ जाएगा, और बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है ना? अब फिर Yes, फाइनल अकाउंट से क्या बनता है? कुछ रिपोर्ट बनता है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, जैसे बोलते हैं कैश फ्लो, इसी फाइनल अकाउंट से बनेगा। कैश फ्लो, फंड फ्लो, फिर रेशियो का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और अदर डिफरेंट रिपोर्ट। Other different report are prepared on the basis of final account. यस सर। हाँ यार अभिजीत, ये समझो पहले, इसको एकदम ब्लड में डालो यस सर। कि सर जब भी बनाएंगे तो पहले ट्रांजैक्शन होगा, इसको जर्नल करेंगे, फिर क्या करेंगे? लेजर, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, और फिर हमेशा यही होते रहेगा। हाँ या ना? यस सर। अब हम 4 एंट्री करके तुमको सारा चीज करते हैं, 4 ट्रांजैक्शन करते हैं। देखो पूरा तुमको लाइफ साइकिल दिखाते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं, उसका लेजर बनाते हैं, उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ज्यादा एंट्री का नहीं, 4 एंट्री का कर पाएंगे। अभिजीत बोलो। यस सर, बना दीजिए। हाँ, इसलिए कि हम तुमको एंट्री नहीं दिखा रहे हैं, हम तुमको लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं कैसे चल रहा है। ठीक है, देखो खाली बोलना नहीं, आराम से देखते रहना। सबसे पहला क्या होगा? बिजनेस स्टार्ट किए, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू। कैसे अकाउंट चलता है दुनिया में, सारे लोग का अकाउंट ऐसे ही बनता है। देख लो, 1 लाख रुपया लगा है जी। चले आगे। इससे क्या परचेज किए? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का बिल्डिंग परचेज किए? कितना का? 15,000 रुपया का। अभिजीत समझ में आ रहा है चीज? यस सर। हमेशा बोलते रहो, हमेशा बोलते रहो। मोबाइल ऑन करके रखो मेरे क्लास में। उसके बाद क्या हुआ? परचेज किए, ट्रेडिंग गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। ये एंट्री समझ में आया? यस सर। क्या हुआ इसका मतलब? कुछ सर सामान कैश में भी परचेज किया और क्रेडिट में भी परचेज किया। हाँ, जितना लोग हो सब लोग बोलेगा। आगे देखो, अब सेल्स करते हैं। अच्छा, ये 104 बैच यस करेक्ट। क्या बोलो? दैट्स व्हाट। हां, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में चेंज यस 56 एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल इज आर अंडरस्टैंडेबल, करेक्टली फ्लेक्सिबल एंड ऑल ऑफ नीचे। कोई दिक्कत है?
नो सर, ये कोई सेल्स दिक्कत नहीं। सेल्स की है, सेल्स कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस सर, अब एक और रेंट पे एक्सपेंस का पेमेंट कर देते हैं, सैलरी का पेमेंट कर देते हैं, सैलरी अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जगह कम है इसलिए थोड़ा सा 10,000, 15,000 और 25,000 एगो अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, थोड़ा सा कमीशन रिसीव कर लेते हैं। और तुम लोग का वीडियो भी अपलोड कर देंगे, देख लेना वहां पर, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट। यस सर, कितना हुआ, मान लो 25,000 रुपया, 25,000 नहीं 20,000 रुपया, कितना जी? 20,000। अब इसके बाद कुछ ज्यादा जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, समझ गए? यस सर, एक जर्नल एंट्री हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ठीक है ना? इस जनरल एंट्री के बेसिस पर लेजर बनाते हैं हम जी। यस सर, अब इसका लेजर सब कितना कितना लेजर बनेगा, पहले जितना अकाउंट खुला है ना सब अकाउंट का लेजर बनेगा। नंबर किसका किसका लेजर बनेगा, देखो जैसे किसका किसका लेजर बनेगा बताओ। कैपिटल, कैश का, सबसे पहले कैश ना है जी, हाँ कैश का भी, कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, परचेज, सेल्स, कैश पर ऊपर से देख के बताओ। बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग का, परचेज का, ऐसे मत मत करो नहीं तो फिर नहीं। बिल्डिंग का नहीं, बिल्डिंग, परचेज, बिल्डिंग का, परचेज का, सेल्स, सेल्स का, सैलरी। सब देख के बता रहे हो ना, यस सर, कोई छूट नहीं रहा है जी। सैलरी, फिर रेंट, इसका रेंट, कमीशन। कमीशन, डेटर का नहीं बनेगा। हाँ डेटर एक तो छूट गया ना, और क्रेडिटर भी छूट गया एक तो, तो है। क्रेडिटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को लेजर है जी। यस सर, देखो कैश का, कैपिटल का 2 हो गया, बिल्डिंग का 3 हो गया, परचेज का 4 हो गया, क्रेडिटर का 5 हो गया, डेटर का 6 हो गया, सेल्स का 7 हो गया, सेल्स का सैलरी का 8 हो गया, रेंट का 9 हो 9। गया, कमीशन का 10 हो गया। देखो तो 10 है। यस सर। यस सर, 10 है। 3 4 5 6 7 8 9 10। यस सर, अब देखो लेजर बनाते हैं तो एक लेजर बना के यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है? बनाए हो लेजर जी पहले इसके? हाँ सर, यस सर। कैसे बनाते हो? देखो लेजर में देखते हैं अकाउंट कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ। जैसे बता रहे हैं जीवन में हमेशा लेजर ऐसे ही बनाना, टू और बाई। बाई। कैश को डेबिट, कैश का लेजर बनाना है तो सारा कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ लिख देंगे। यस सर, कैश डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? कैश डेबिट हुआ, कौन किया डेबिट? कैपिटल तो डेबिट में लिख देंगे कैपिटल। टू कैपिटल, कितना से? 1 लाख। फिर कैश दूसरा में क्रेडिट हुआ, यस सर, कौन किया? यस। बिल्डिंग, बिल्डिंग। हम बोलते हैं उस तरह से लिखना है, बिल्डिंग। 15,000। 15,000। नेक्स्ट बोलो। परचेज, डेबिट, परचेज कहाँ लिखे, डेबिट या क्रेडिट में? डेबिट में, डेबिट। सॉरी क्रेडिट में। फिर क्या गलती करने वाला ये सब चीज है भाई। परचेज कितना से? हाँ 20,000। 12,000, 12,000, 12,000। 20,000 होगा कि 12,000 होगा? 12,000। कैश कितना से क्रेडिट हुआ है? 12,000 से जी। 12,000। यस सर। आगे बोलो। सेल्स, टू सेल्स, फिर से कैश डेबिट हुआ, कौन डेबिट किया? सेल्स, कितना से डेबिट हुआ? 7,000। 7,000 लिखेंगे, ठीक है ना? यस सर। उसके बाद कैश कहाँ है? पेमेंट हुआ है सैलरी या रेंट को, सैलरी में, तो भाई क्या लिखेंगे? बाई सैलरी 10,000। रुक जाओ एक सेकंड।
चलो देखो, सैलरी कितना से जी? 10,000 भाई रेंट कितना से? अभी मैं एक मौका देती हूँ एक्स्ट्रा 15,000 15,000। Yes, sir. आगे चलो, उसके बाद कैश डेबिट हुआ, कौन क्या डेबिट? कमीशन। कमीशन कंडीशन ये है कि इफ यू आर श्योर आप आंसर दीजिए, कितना से? आपका -3 20,000 अब हमको ये बताओ कितना डेबिट हुआ इसमें टोटल, सारा जितना कैश था सब कैश को लिख दिए। यस सर। अब टोटल अमाउंट कॉलम को जोड़ते हैं, इस साइड को बोलते हैं डेबिट, ये डेबिट है, ये क्रेडिट क्रेडिट है। तो ये टोटल डेबिट कॉलम है। डेबिट कॉलम को टोटल जोड़ो तो कितना आता है? कोई भी दुनिया में 1,27,000। यहाँ देखो, हमेशा देखना टोटल डेबिट कितना है, 1,27,000। टोटल क्रेडिट कितना है? सबसे पहले या अन्य सबके बाद 52,000। ओके ठीक है, नीचे करो। कौन ज्यादा है दोनों में? डेबिट। कितना ज्यादा है? ओके इस बैलेंस को कौन बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। जो ज्यादा रहता है वही बैलेंस होता है। कितना ज्यादा है? 75 75। 75। कैश का बैलेंस कितना आया? 75। 1,27,000 जो डेबिट में है ना, इसका मतलब हुआ इतना रिसीव्ड हुआ है कैश साल भर में। ये 52,000 का मतलब क्या हुआ जी? इतना पेमेंट हुआ है, रिसीव हुआ 1,75,000, 1,27,000 पेमेंट हुआ 52,000। तो कैश कितना बचा हुआ है? 75,000 कौन ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा पूछेगा कि कैश का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो क्या बोलोगे? डेबिट है। डेबिट है हमेशा बोलना डेबिट बैलेंस। जो बैलेंस ज्यादा रहता है वही बैलेंस होता है। यहाँ लिखते हैं टोटल, लेजर को बैलेंस कर देते हैं। यस या नो? यस सर। 1,27,000 1,27,000। यहाँ लिख दिया। 1,27,000। भाई बैलेंस सीडी कितना होगा? और किसी को कुछ बोलना है? 75,000। नंबर 2 कितना होगा? 75,000। ये हो गया। जितना सब का तो पहले लेजर बनाएंगे और सबके लेजर के बैलेंस को एक जगह लिखेंगे। जिस जगह में लिखते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रायल Yes, sir. बैलेंस। उस जगह को क्या बोलते हैं जी? ट्रायल बैलेंस। यहाँ बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, देख रहा यही आंसर है। तो मैं ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना? यस सर इधर है डेबिट, इधर है क्रेडिट। कैश का कितना आया बैलेंस? 75,000। 75,000 डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। अभी तुमको ये नहीं बोलना जा रहा है जी। कौन हो? अभिषेक कुमार। सर बोलिए डेबिट डेबिट, ठीक है, जोर से बोलो, आगे बोलो। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल। इसका लेजर बनाओगे कैपिटल का, यस सर है ना? तो कैपिटल का Yes, sir. लेजर बनाएंगे तो देखो यहाँ पर कैपिटल का लेजर बनाओगे, यहाँ पर बना देते हैं कैपिटल का। तो कैपिटल तो एक ही जगह सिर्फ आया है जी, यस सर। कैश का। यस कैपिटल। नीचे कर लो सब लोग हाथ कैपिटल डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? नीचे कर लो। क्रेडिट हुआ। कौन Credit होगा सर कैश से। यस कितना से? 1,00,000 अब इसके बाद तो कैपिटल का ही नहीं है। नो sir. सर जोड़ो कि टोटल इसका डेबिट कितना है? 0। यस सर टोटल क्रेडिट कितना है? टोटल क्रेडिट 1,00,000। 1,00,000 इसका बैलेंस क्या होगा? 1,00,000 क्रेडिट। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट देखो यहाँ कैसे लेजर बनाएंगे। टोटल 1,00,000 हो जाएगा। यहाँ यस यहाँ कितना हो जाएगा? 1,00,000 बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1,00,000 यही कैपिटल यहाँ लिख देंगे ट्रायल बैलेंस में जी। यस सर कितना? 1,00,000। 1,00,000 अब देखो बिना लेजर बनाए किसी का बैलेंस कैसे निकाल देंगे, ठीक है ना? कैपिटल काहे 1,00,000 क्रेडिट हुआ? क्योंकि क्रेडिट में 1,00,000 रुपया था। इसे नो सर दिमाग लगाओ, थोड़ा मैथ समझो।
कैपिटल का बैलेंस कितना है इसमें? जनरल एंट्री में कैपिटल कितना से क्रेडिट हुआ है? 1 लाख। तो 1 लाख वहां लिख दिया ट्रायल बैलेंस में, उसका बैलेंस 1 लाख आएगा। यस सर। हाँ या अभिजीत, यस सर। यहाँ से देखो बिल्डिंग कितना से डेबिट हुआ है? हाँ, बिल्डिंग 15,000। उसके बाद भी कहीं डेबिट क्रेडिट हुआ है बिल्डिंग? नो सर, नो तो इसका लेजर बनाओगे तो इसका बैलेंस कितना आएगा? डेबिट बैलेंस 15,000। तो बिल्डिंग लिख दें यहाँ डेबिट में। यस सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो क्या है? परचेज है परचेज कितना से डेबिट हुआ है? 20 है। 20,000। एक सेकंड। समझ में आ रहा है आराध्य? 35 आप क्या कर रहे हो? What are you doing? Google speaker, everything has been used. समझ गया जी? यस सर। यस सर। बिल्डिंग का बैलेंस कितना है? 15,000। This is not done. This is not done. इसका लिख दिया। उसके बाद परचेज कितना से डेबिट हुआ है? 20 है। और परचेज कहीं और है? Okay. नहीं, सर। लेजर बनाओगे तो इसका बैलेंस कितना आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। कितना? बैलेंस 20,000। हाँ सब लोग बोलेगा, चुप नहीं रहना। परचेज Yes. Avoid delay in communication. Yes. 82. कितना है परचेज? 20,000। 20,000। नेक्स्ट चलो। के बच्चे तो नहीं है ना? उसके बाद परचेज का भी हो गया। उसके बाद कैश का तो बनाई दिया, क्रेडिटर का बनाएंगे। क्रेडिटर कितना से क्रेडिट हुआ है? 8,000। और 8,000। उसके बाद क्रेडिटर कहीं और है? नहीं, इसका बैलेंस कितना आएगा? हाँ 8,000 क्रेडिट बैलेंस। हाँ क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिटर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाथ नीचे कर दो अभी तक। कोई दिक्कत है? क्या नहीं है, जब बोलो नो सर। क्रेडिटर के बाद किसका बनाएंगे? कैश का तो बना है, डेटर का बनाएंगे जी। डेबिटर कितना से डेबिट हुआ है डेटर? 13,000। 13,000। और क्रेडिट तो कुछ नहीं हुआ है। हो गया एक नो बार सर। तो इसका सर। बैलेंस, इसका बैलेंस कितना आएगा? 13,000 डेबिट। रागिनी, डेटर लिख देंगे यहाँ। यस सर। कितना? रागिनी, 13,000। 13,000। नेक्स्ट चलो। डेटर के बाद क्या? सेल्स कितना से क्रेडिट हुआ है? 20,000। कर दे क्रेडिट। नो सर। सेल्स क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में आएगा जी। यस सर। सेल्स क्रेडिट में हुआ है। कितना? 20,000। 20,000। without help of Google. Yes. वो ये मिलेगा। आगे चलो। नेक्स्ट देखो, सेल्स के बाद क्या है? सैलरी 10,000। सैलरी 10,000। आपको देखने दो। डेबिट सैलरी 10,000 डेबिट। और रेंट कितना डेबिट? 15,000। 15,000। दोनों लिख दें। यस सर। सैलरी 10,000। ठीक है। रेंट 15,000। हम तुमको एगो जन्म से अंत तक अकाउंट का चीज दिखा रहे हैं, पूरा लिंक समझना। उसके बाद क्या है? कैश हो गया। कमीशन है एगो जी, यस सर। कमीशन लिखो। 40 अरे कहा था ना नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव भी है इसमें। कमीशन कितना है? क्रेडिट है सर 20,000। 20,000 है। म्यूट कर दो। सारा हो गया ना जी? यस सर। ट्रायल बैलेंस क्या है? सारे लेजर को बैलेंस के एक जगह जहाँ लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। यस सर। ये समरी। हाँ समरी। ये देखो कितना है, टोटल जोड़ो तो डेबिट। टोटल क्रेडिट कितना हुआ? 1,48,000। 1,48,000। और टोटल डेबिट भी 1,48,000 होगा। यस सर। यस सर। जरूर होगा 100%। ठीक है ना, हम जोड़ लिए। आगे। हम ऑलरेडी जोड़ लिए, ठीक है ना। यस सर। देखो इसको। नेक्स्ट चलो। हो गया रुचि, अब तो नहीं हैंडल कर सकती। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बताओ हमको, अब इस ट्रायल बैलेंस से जानते हो क्या बनाएंगे अभिजीत? क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। दुनिया में सारे बिजनेस का यही चलता है, तो समझे? जितना टाइप का बिजनेस है सबका यही होता है। कुछ Yes, जा रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है, पहले ब्लड में डालो। यस सर। यस सर। ट्रांजेक्शन होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसको बोलते हैं जर्नल। फिर लेजर बनाएंगे। अब लेजर में चार चीज में होगा, चार तरह का ना अकाउंट होता है जी।
कैश, कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। यस सर। इस सारे अकाउंट्स में तुम यहाँ से छांटो तो कि कौन क्या है। देखो यहाँ पर और कैश एसिड, कैश क्या है जी, एसिड, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, asset, बिल्डिंग क्या है, एसिड, परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, क्रेडिटर liability, क्या है, एसिड, asset, सेल्स क्या है, इनकम, सैलरी income, क्या है, expense, रेंट क्या, एक्सपेंस, रेंट क्या है, expense, एक्सपेंस, कमीशन क्या है। इनकम। अब Income. हमेशा याद रखना, जो डेबिट में तुमको दिख रहा है ना, ये डेबिट में, yes sir, ये सेट होगा, ये एक्सपेंस होगा। जीवन भर के लिए याद रखो, जिसका डेबिट बैलेंस है वो एसेट होगा, ये एक्सपेंस होगा। कुछ समझ में आया सर क्या Yes, बोले। sir. जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट या एक्सपेंस होगा। दुनिया इधर से इधर हो जाता सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, जो बता दिए ब्रह्म बाक है, ठीक है ना। और जो क्रेडिट है वो क्या होगा, इनकम होगा या लायबिलिटी। हमेशा के लिए याद रखना ये सब चीज। चलें आगे। यस अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। देखो यहाँ पर बनाएंगे फाइनल अकाउंट, इसको डिलीट कर देते हैं पूरा को, प्रीवियस वाला भी डिलीट हो जाएगा जी। नो सर, आप इसको भी रफ कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस भी हो सकता है, बस इसको रफ करिएगा तो ये सिर्फ हो सकता है। कोई आप नीचे कर लो इसका आंसर। वंशिका आप ही देना चाहती हो? छोड़ो, इसको हटाओ यहाँ से। अगर पूरा डिलीट क्लियर हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। सर है तो हमारे पास है ना सर, हो जाएगा। पुष्कर आप ही बोलिए। ठीक है, वो रह गया, चलो क्लियर माई ड्राइंग, क्लियर माई ड्राइंग, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब उससे ट्रायल बैलेंस से जानते हो हम लोग क्या करते हैं, दो चीज बनाते हैं, जगह कम है थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। यस सर। और ट्रेडिंग पीएल हम यहाँ एक साथ बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे, समझ गया। यस सर। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, समझ गया अभिजीत। यस सर। हाई लेवल पर जाओगे तो एक ही साथ ट्रेडिंग पीएल बनता है। ओके सर। देखो यहाँ पर हम तुमको सिस्टम खाली दिखाना चाह रहे हैं, अकाउंट है क्या, उसके बाद सारा एडजस्टमेंट तो ऐसे ही समझ जाओगे। ये है ट्रेडिंग पीएल, यस सर। ये है जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं जी, बैलेंस शीट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन लिखना नहीं, लिखाता है बैलेंस शीट, मत समझने के लिए। ये बनता है फॉर द ईयर एंडेड, एक पीरियड का बनता है, लिखो मत, इधर देखो। ये बनता है एज ऑन पार्टिकुलर डेट को, समझ गए। यस सर। अब देखो इनकम स्टेटमेंट में ने जो पीएल अकाउंट होता है, इधर सारा डेबिट में सारा, इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट, इधर सारा एक्सपेंस लिखते हैं। यस सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इधर क्या लिखते हैं जी, इनकम। इधर क्या लिखते हैं, लिखते नहीं है, लिखते तो टू पार्टिकुलर है, लेकिन उसका मतलब वही होता है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। यहाँ तो लिखिए दिया है साफ कि लायबिलिटी इधर लिखो, इधर अमाउंट लिखो, इधर एसेट टू द एसिड। अमाउंट। अमाउंट, यस या नो। यस सर। यस सर। हमको यस सर। बताओ, अब हमको बताओ, कुछ नहीं, जो हम बोलते हैं बोलो। यहाँ तुमको क्या करना है जानते हो, ट्रायल बैलेंस में ढूंढना है, कैश क्या है बताओ, कैश एसिड। बैलेंस शीट, एसेट। बैलेंस एसेट में चल जाएगा। यस सर। ढूंढ के खाली लिखना है बस, कितना, 75,000। 25,000। अब नेक्स्ट बताओ हमको, कैपिटल 1 लाख। कैपिटल। लायबिलिटी है, यस सर। लायबिलिटी। लेकिन इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एडजस्ट करेंगे, यस सर। कितना है, 1 लाख। मेन फिगर में नहीं लिखे कि कितना भी एडजस्टमेंट होगा। यस। उसके बाद कैपिटल के बाद क्या है? बिल्डिंग एसिड कितना, 15,000। 15,000। बैलेंस शीट में लिख देते हैं। यस सर। यस सर। उसके बाद क्या है, परचेज। परचेज। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग ट्रेडिंग में सर। यस सर।
20,000। मेंटेनेंस फैक्टर है तो ये अचीवमेंट क्या है चलो आगे। या फिर क्या है? क्रेडिटर लायबिलिटी Credit liability. 8,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख दे। Yes, Yes, sir. sir. कितना है? 8,000। 8,000 ऐसे, ठीक है। डेप्टर डेटर एसेट है। एसिड Yes, sir. 13,000। 13,000। नेक्स्ट बोलो। सेल्स इनकम है। ट्रेडिंग 20,000। आगे बताओ। सैलरी ट्रेडिंग ट्रेडिंग NP Yes, sir. Indirect में 10,000। और बोलो। रेंट ट्रेडिंग पीएल में है क्या जी? 15,000। और बोलो। 15,000। कमीशन इनकम रिसीव receive में इनकम income. है हाँ कितना? 20,000। 20,000। अब बताओ टोटल इनकम कितना हुआ, तुम्हारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? किसमें आएगा? टोटल इनकम कितना हुआ जी? 40,000। और Yes, टोटल टोटल एक्सपेंस sir. कितना हुआ? 45,000। 45,000। 5,000 का। नेट लॉस यस सर। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट यस सर। 1 लाख में से 5। 5,000. ये होगा 45। कोई दिक्कत हो रहा है? No, No, sir. हम मैथ नहीं बता रहे, हम सिस्टम खाली को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऐसे ही पूरा अकाउंट चलता है जीवन भर। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से एंड होता है। लेस इसमें कैपिटल में घटा देंगे जी। Yes, sir. 5,000. कितना बचेगा? 95,000. अब इसको ऐड करो। 95 8 1,03,000. 1,03,000। 3,000. हो गया जी, आया ना? Yes, sir. यस सर। दुनिया में सारा बैलेंस शीट ऐसे ही बनता है। सबका अकाउंटिंग इसी तरह से होता है। अब इसी में वहां क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन ज्यादा रहेगा और जर्नल एंट्री थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा। और क्या यही नहीं रहता है जी? यस सर। हाँ, और बताओ अभिजीत क्या पूछना है? तुम अपना अब स्पेसिफिक चैप्टर हमको बता देना, ठीक है ना? उस दिन जो बताए थे लिक्विडेटर वाला, वो समझ में आया? यस सर। वो यस सर। नेक्स्ट क्लास में लिक्विडेटर वाला रहेगा ना, तो उसका थ्योरी करा देंगे, ठीक है ना? ओके सर। और उसको हम फिनिश किए हैं, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ करा देंगे, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा बताओ, हमको एक एडजस्टमेंट आज हमसे एक स्टूडेंट पूछा, वो तुम लोग हमको बताओ। पूछे? यस सर। Yes, sir. पूछिए. देखो सब लोग आराम से खाली देखना। यस सर। ट्रायल बैलेंस में ये है ट्रायल बैलेंस। यस सर। जनरल एक्सपेंस हाँ डेबिट में दिख रहा है 8700 हाँ और नीचे एडजस्टमेंट है। हाँ। पहला लाइन एडजस्टमेंट में लिखा है ना कि जनरल एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ये। खाली इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है? लाइफ मतलब होता है जीवन के लिए। यस सर, वो तो कैपिटल में जाता है। हाँ देखो इधर, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज इतना पेड ऑन 1/1/2015 बट इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, नीचे कर लो। हाँ, अब तुम अभिषेक आप बोलिए 32। कैसे नो अभिषेक है ना? यस सर। Yes, sir. ऊपर में हम डेट लिख देंगे। एक बन रहा है कब का, ट्रायल बैलेंस कब का है? 31/3/2015 का एज ऑन। ओके आउटस्टैंडिंग है। अब पीरियड स्टार्ट कब से हो रहा है? 1/4/2015 से 1/14 से 2015। समझ रहे हो? इस पीरियड का बना रहे हैं। एडवांस दे दिया है। हाँ सही आ गया। इधर देखो, अगला देखो, अगला एडजस्टमेंट उसी से रिलेटेड है। हाउस रेंट
of proprietor, of owner, paid अभी लास्ट but included अच्छा एक क्वेश्चन है मैंने included in अगर आंसर दे दो तो डबल बोलूंगी general expense ठीक है of rupees 5,000. Yes या no? यस सर। हाँ या ना? यस सर। चलो अब इसका एडजस्टमेंट करो। क्या एडजस्टमेंट करोगे जनरल एंट्री के थ्रू? क्वेश्चन समझ गए ना? यस सर। हमको इस तरह से क्वेश्चन नहीं बताया गया था, लेकिन हम तुमको क्वेश्चन एकदम प्रेजेंट करके बता दिए कि 87,000 का पेमेंट हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। उस 87,000 में 100 में 8700 में 2400 किसके लिए है? इंश्योरेंस के लिए। अब बाकी 5000 किसके लिए है? हाउस रेंट, पर्सनल हाउस रेंट है। पीरियड कब से कब का बना रहे हैं हम? 1/4/2014 से कब का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं जी? अकाउंट है ये 31/3/2015। 1/4/2014 से स्टार्ट हुआ है 31/3/15। 2015। इस पीरियड का हमको अकाउंट बना रहे हैं, ये 12 मंथ का। अपना दिमाग लगाओ 2 मिनट, उसके सब लोग कोशिश करो इसको बनाने का 2 मिनट में, पूरा डीप कोशिश करो। तेरह सौ का एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा विजय? 1300 का कहाँ है? 2400 है ना? 2400 तो इंश्योरेंस पेड कर रहा है ना। हाँ और तो 5,000 इसका यहाँ तो क्लेम एडजस्टमेंट फीस होगा वाला। ना पहले एडवांस का। अब बाकी का जो मेरा 8700 का बच रहा है उसमें से जो हमारा 1300 बच रहा है वो 1300 कहाँ बचा है? वो जनरल एक्सपेंस है ना, जनरल एक्सपेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। तो उसी वो में तो ये दोनों हमारा इंक्लूड है ना। हाँ तो इंश्योरेंस अलग दिया गया है ना 2400, तो एडवांस हम लोग 1800 दे दें। 1800 कहाँ दे रहे हैं? हाँ निकालो। तीन महीना का कितना होगा तुम्हारा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम? 2400 पूरा साल का होता है तब। एक मिनट रुकेगा। ओके चलिए ठीक है, अब हो गया। अब मैं आंसर आप लोगों को शो कर देती हूँ, ठीक है? हाथ नीचे कर दो, हो गया ओवर। तो पर मंथ हमारा 200 जा रहा है। हाँ पर मंथ पेमेंट 200 जा रहा है। पेमेंट 200 क्यों? हाँ हाँ पेमेंट 200, हाँ हाँ तो हमारा 3 600 महीना 600 3 हो महीना गया। का ड्यू रह जा रहा है ना। हाँ दिख रहा है कुछ? ठीक है, अब सबको पता चल जाएगा किसके कितने सही हुए, किसके कितने गलत। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लिया, इनपुट। सेकंड का क्या क्या है? मोटिवेटर, सभी कुछ। थ्योरी, हाइजीन, बिहेवियरल या फिर मोटिवेटर। नीड्स थ्योरी किसने दिया था? मास्लो। नीड रिफ्लेक्ट ईदर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफिशियंसी। सब लोगों के कैमरा ऑफ क्यों है? आंसर मिल रहा है ना? कुछ समझ में आया जी? रीअरेंज। यस सर। क्या करोगे एडजस्टमेंट इसका पहले बताओ, समझ के डायरेक्ट यस नहीं। सर बता दो सर। इसका एडजस्टमेंट होगा एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम टू जनरल एक्सपेंसेस। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम टू जनरल एक्सपेंसेस और वो भी 600 सही 1800 और सेकंड वाला का होगा गलत। देखो इधर अभिजीत, देखो कोई बात नहीं, देखो जो हम बोलते हैं ध्यान देना, सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है? यस सर। समझो पहले, देखो यहाँ
नीचे कर लो आंसर मिल रहा है सारा देख लो, कुछ प्रॉब्लम हुआ आंसर में देखो यहाँ पर हमने कितना का पेमेंट किया है, ठीक है यहाँ देखो नेचुरली लेजी हियर ये 2400 1/4/2014 से द वर्ड डिनोट द फंक्शन 31/3/2015 का अकाउंट बना रहे हैं। यस सर इस 12 Yes, महीना सर इस 12 मंथ का सारा इनकम एक्सपेंस लेंगे जी, यस यस सर सर इनकम या एक्सपेंस। हमने इंश्योरेंस का पेमेंट कब किया है? ये एक 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 यस एक 2015 2015 यहाँ पर कितना महीना का? 12 मंथ का। यस सर 12 महीने अच्छा 3 कब महीना तक का पहले किया है कब तक का पेमेंट किए? 31 31 Yes, दिसंबर 12 2014 15 15 साल भर का न किए? यस सर 14 का करेंगे ना सर 31/12/2014 तक का। नहीं ना 15 लिखा हुआ है ना, 1 जनवरी हमें क्या पता कि वो कंपनी कब खुला है। देखो 1 जनवरी 2015 को पेमेंट किया है, ठीक है ना? यस सर 12 महीना का इंश्योरेंस है ये। यस सर फिर से बोलो, आप जी बोलो, आपको दिक्कत हो रहा थोड़ा। 12 महीना का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है 1 जनवरी को, तो वहां से 12 महीना में कवर करेगा। यस सर यस सर हाँ, तो इस अकाउंटिंग ईयर में कितना महीना आया? 3 महीना। यस सर यस सर 3 महीना का खर्चा इस अकाउंटिंग ईयर का हुआ, मतलब क्या 1400 का आया ना? यस सर यस बा- यस सर बाकी 9 मंथ का खर्चा किस में होगा? 15-16 में। 15-16 में जब 15-16 का अकाउंटिंग करेंगे तब ना। यस सर लेकिन इस साल जो 2400 रुपया तुम पेमेंट किए, इसमें से 600 रुपया आपका एक्सपेंस हो गया, यस सर यस सर 600 अब बाकी 1800 आपका क्या हो गया? ड्यू प्रीपेड इंश्योरेंस। एडवांस हाँ वही एडवांस में पेमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस यस या नो? यस सर ये 1800 क्या है? प्रीपेड है तो बैलेंस शीट के सेट में जाएगा। यस सर ये एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में। यस सर अब यहाँ देखो, इसका एडजस्टमेंट करते हैं सर, एडजस्टमेंट कर दीजिए, कर दें एडजस्टमेंट। सर हम बताएं हाँ बोलो। सर पीएल जनरल एक्सपेंस जो है हाँ, उसमें से लेस हो जाएगा आपका जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। पहले एंट्री करके बताओ, लेस प्लस माइनस नोट अलाउड। मेरे सर एंट्री बताया ना सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंस। कितना हाँ सर कितना? 1800। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं बोलते हैं उसको, प्रीपेड इंश्योरेंस बोलते हैं। और कोई एंट्री करोगे पहला एडजस्टमेंट का? यस सर और इसको इंश्योरेंस को मैनेज करना पड़ेगा ना, तो 600 बोलो। रुपया। तो क्या करोगे बताओ ना। देखो पहले गलत कर, ये ठीक है, हाफ ठीक है। देखो हम जो बताते हैं वो समझो, ओके सिस्टम सर समझ में नहीं आ रहा तुमको सही। देखो इधर 8700 रुपया है ना जनरल एक्सपेंस जी, यस सर यस सर इसमें 2400 रुपया पहले इंश्योरेंस है। यस सर अब प्रीपेड है या एडवांस है या करेंट ईयर का है नेक्स्ट ईयर का, वो तो बाद में होगा बात। पहले इतना तो इंश्योरेंस प्रीमियम है जी। यस सर यस या नो? यस सर 5000 रुपया इसमें क्या है जी? ड्राइंग है। यस या नो? पिछला यस सर पीछे वाला को बता रहे हैं, नीचे वाला दोनों हाँ एडजस्टमेंट। सेकंड वाला हाँ यस सर उसके बाद बैलेंस क्या बचेगा जो जनरल एक्सपेंस होगा? यस सर यस सर 1300 कोई दिक्कत है? नो सर नो सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस और ड्राइंग को निकालो, इंश्योरेंस प्रीमियम और ड्राइंग को निकालो पहले। जनरल एक्सपेंस से क्या करोगे एंट्री? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, काम करने का तरीका जब निकालेंगे तो मेथड स्टडी, मूवमेंट से रिलेटेड प्रमोशन स्टडी, कोई दिक्कत है? जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंस यस सर नॉट इन प्रिंसिपल
कितना? मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड हाँ या 2400 ना? अब दूसरा Yes, sir. लड़का और जो स्टूडेंट है सारे लोग बोले जी यस सर। यस सर। जनरल एक्सपेंस से इंश्योरेंस को हमने निकाल लिया। Yes, sir. अब ये इंश्योरेंस में 1800 रुपया क्या है? एडवांस है, एडवांस में पेमेंट। Yes, sir. उसको निकाल लेते हैं। यस यस सर। सर। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट पर्पस ऑफ टाइम स्टडी क्या है? टू डिटरमाइन फेयर डेज वन, ठीक है, फेयर वर्क। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट टू यस सर। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। 1800। आप इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर लेजर बनाओगे तो 2400 डेबिट हुआ, 1800 क्रेडिट हुआ। Yes, sir. यस उसका 600 डेबिट में का। कितना बचेगा? 600। 600. तो ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा? 600। Yes, sir. यस सर। देखो यहाँ ठीक है। Which of the following is not a characteristic of bureaucratic organization? Change, क्योंकि bureaucratic organization वो डिलीट कर दिए जी। बहुत busy कौन सा वाला सर? हाँ, ट्रायल बैलेंस में यहाँ कितना लिखेंगे जी? 600 रुपया। 600. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। आप देखो, आप सब लोग देखो, पहला एडजस्टमेंट हो गया, डन। पहला जो एडजस्टमेंट था ना, इसका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट हो गया। Yes, sir. अब करेंगे किसका? इसका 500 का, 5000 का, इसका कर Yes. देते क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट To general expense. किसी ने प्रोजेक्ट भी बोला था, बीसीएम बोला था या बीबीए ने बोला था, कोई दिक्कत है? No, sir. इसका क्या आंसर था? खुद क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, सारे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है। 5000 कोई दिक्कत है? नो No, सर। sir. अब इसके बाद किसका लेजर बनाओगे? जनरल एक्सपेंस का लेजर बनाओगे। काम करने यस यस सर। जनरल एक्सपेंस कितना से डेबिट है? पहले से ओपनिंग बैलेंस कितना है उसका? ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में कितना है जनरल एक्सपेंस जी? 8700 है ना? 8700। सब लोग बोलो, नहीं तो फिर नहीं सीख पाओगे कभी। सर 8700। हाँ, उसमें से कितना डेबिट हुआ पहले? यहाँ 2400। 2400 और 5000। कितना डेबिट हुआ टोटल? 5000। क्रेडिट हुआ। 7400। जनरल एक्सपेंस का टोटल डेबिट लेजर बना देते हैं जनरल एक्सपेंस का, समझना ठीक है? ये क्या है? Yes, sir. इसको नॉर्मल चीज मत समझो, पूरा अकाउंट का एडजस्टमेंट करा रहे हैं। जनरल एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है? ओपनिंग में 8700। 8700 ट्रायल बैलेंस में है। Yes, sir. बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हुआ? 2400। नहीं नहीं, हाँ 2400 ना। 2400 ना होगा जी। यस सर। Yes, sir. 2400। फिर ड्राइंग कितना हुआ? 5000. 5000। अब इसका सीडी कितना बचा? 1300। 300. 1300 तो 300। 1300 बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। Yes, sir. 1300 है, इसमें समझ लेना। Yes, sir. 8700 और जो न्यू ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको? Adjusted trial balance. इधर डेबिट है, इधर क्रेडिट है, ये है ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड। खाली एक आइटम का दिखाते हैं। अब जनरल एक्सपेंस कितना दिखेगा यहाँ? अब 1300 दिखा. 1300 का। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पकड़ रहे हो तुम लोग। जनरल एक्सपेंस का हो गया। अब इधर देखो, एक नया लेजर बना है जी इंश्योरेंस प्रीमियम का। Yes, sir. 2400 डेबिट, 1800 क्रेडिट, कितना बचा इसमें? 600 डेबिट दिखेगा। Yes, sir. यहाँ लिख दें इंश्योरेंस प्रीमियम। यस Yes, सर। sir. कितना? 600। यस सर। एक और नया लेजर कौन बना है? Drawings. ड्राइंग का। ड्राइंग नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं बना है। Yes, sir. ये नहीं लिखोगे? रिपीट भी। प्रीपेड कितना लिखोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस 1800। यस सर। कोई दिक्कत है? सर अगर हाँ सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, हम लेजर बना के कर रहे हैं सारा। सर सही है। अब यहाँ देखो, ड्राइंग कितना लिखोगे? 5000। ड्राइंग 5000. Yes, sir. 5000 से तो 5000 इसका बैलेंस आएगा लेजर का। Yes, sir. यस यस सर। यहाँ लिख देते हैं ड्राइंग। कितना? 5 5000.
5,000 इस एडजस्टमेंट से कितना लेजर पर इम्पैक्ट पड़ा? एक पड़ा जनरल एक्सपेंस पर, जो 2 एडजस्टमेंट 3 3 एक 4 पर नहीं पड़ा जी। 4 इसके पहले क्या था? बिफोर एक ही एडजस्टमेंट क्या था। था? कितना एक था? एक था 8700। यस अब क्या, अब कितना हो गया? ये भी अभी भी 8700 है। यस सर, Train समझ of गए mix सर। देखो होते हो ट्रायल बैलेंस कैसे मिल जाता है? यस यस सर। अब कुछ भी बिना जर्नल एंट्री के नहीं किए हैं। इस तरह से अगर अकाउंट पढ़ाओगे ना तो थोड़ा सा Yes, sir. टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो तुम अकाउंट कोई पूछेगा बता, इस तरह से इंटरव्यू में कोई पूछा अगर बता दिए, सिर्फ ये लाइन बता दोगे ना इस तरह से, Yes, sir. 50 से 60% 70% वही काम जॉब डन हो जाता है। कॉमर्स फील्ड में जो भी जॉब मिलता है ना वो 60 से 70% अकाउंटिंग के बेसिस पर मिलता है। आप अकाउंट्स में कितना स्ट्रांग हो, ठीक है। यस सर। Yes. कॉमर्स फील्ड में अकाउंट्स क्या होता है? बैकबोन होता है। समझ में आ रहा है जी? सब Yes, sir. लड़की लोग बोलो यस सर, क्लियर है। एकदम 100 मतलब 100%। प्रिया Yes, सर ये तो 100% हो गया। एकदम 100% हो गया ये। Yes, Yes, sir. कभी इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ये जो है ना इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, समझा? यस Yes, सर। sir. ये जो बनाते हैं ना एडजस्टमेंट के बाद इसको बोलते हैं एडजस्टेड ट्रायल। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये तो एक आइटम था ना, ऐसे दिखा। यस सर। Yes, sir. खूब अच्छा से समझ में आ रहा है? यस Yes, सर, आ sir. रहा है। ठीक है, आपको कुछ पूछना है? No, अटेंडेंस, sir. अटेंडेंस बोल दो एकदम। इसी तरह से हम एडजस्टमेंट तुम लोग का ग्रुप में भेजे अभी क्वेश्चन जी, भेज दीजिए सर। हाँ सर। असाइनमेंट भेजे थे, तुम लोग का थोड़ा अच्छा हाँ, असाइनमेंट भेजे, ये तुम लोग के लिए अच्छा असाइनमेंट भेजे हैं अभी। हाँ उसको उसका खाली उसमें पीडीएफ है आया है सर। उसको जनरल एंट्री सिर्फ करना, और तुम लोग के लिए अच्छा थोड़ा हाई लेवल का असाइनमेंट देंगे, ठीक है ना। और बाकी दूसरा लेवल में है तो बहुत कमजोर भी का स्टूडेंट है अभी सब, तो सब लोग के लिए आसान भेजे, ठीक है। यस सर। तुम लोग के लिए हाई लेवल का एडजस्टमेंट देंगे, ठीक है। ओके सर। अटेंडेंस बोल दो जल्दी जल्दी। रोल नंबर 8 रोल नंबर 8 तुम्हारा 7 रुक जाओ नाम भी बोल देना। 7 आशुतोष। 7 नंबर है आशुतोष, ठीक है, चलो कर देते हैं ठीक। 8 प्रिया। 8 प्रिया गुप्ता, ठीक है। 15 अभिषेक। 15 अभिषेक आनंद। 21 अभिजीत। 21 अभिजीत। तुम लोग और दूसरा क्लास तुम लोग का भी चलता होगा जी? हाँ सर। यस सर, चलता है। उसमें सारे लोग ज्वाइन करते हो? यस सर, उसमें नहीं। 10-12 बच्चा रहता है। 9 रहता है। ठीक है, रखते हैं, ठीक, बस। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर। वेलकम वेलकम।